हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। तृतीय में हुआ था। इसका आंसर है ए। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है महादेव गोविंद रानडे। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था गोपुरम। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल वंश के शासक ने यह मंदिर बनवाया था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत करने वाले कौन थे? इसका आंसर है अकबर। गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सैन फ्रांसिस्को में। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित था? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? सत्य शोधक समाज का। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब है दीनपनाह का। वह ब्राह्मण पुजारी कौन थे जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना गया था? इनका आंसर है गडाधर चट्टोपाध्याय जी को रामकृष्ण परमहंस के नाम से बाद में जाना गया। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्टम मूल रूप में किस भाषा में लिखी हुई थी? फारसी भाषा में। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है विजाल्य ने। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में इंग्लिश को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। सही जवाब है लॉर्ड मैकाले ने। जयमल और पत्ता में योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। सही जवाब है चित्तौड़। चित्तौड़ की रक्षा के लिए सौंपा गया था भार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? बम्बई अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? इसका आंसर है बक्सर के युद्ध से। वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के। 1857 का विद्रोह कहां से शुरुआत हुई थी? इसका सही जवाब है मेरठ से। उच्चतर रामचरित निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? भवभूति की। ये सभी आंसर जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी आ चुके हैं और जितने भी आपके एग्जाम होंगे हिस्ट्री से रिलेटेड आने वाले टाइम में भी इन्हीं में से आएगा। तो मैं 50-50 के आपके क्वेश्चन का सेट बना के आपको दूंगा, जिससे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? इसका सही जवाब है मैंगलोर की संधि। निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही जवाब है बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब है दोस्तों लोकमान्य तिलक। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बाजीराव द्वितीय ने। तो निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब है वेहिद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था?
लाहौर। ये तो ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1853। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही आंसर है गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था? इसका सही जवाब है नसीरुद्दीन महमूद। यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? इब्न बतूता मोरक्को से था। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये थे हमारे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसके बाद ब्रह्म समाज कहा गया? इसका सही जवाब है हमारा राजा राम मोहन राय जी। गढ़वालों ने भारत के किस स्थान पे शासन किया था? इसका सही जवाब है कन्नौज। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? इसका सही जवाब है 1906 में। मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ कहाँ था? राजस्व कार्य, इसका अर्थ ये था। निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया था? लोकमान्य तिलक जी ने। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? ये थे हमारे वैष्णव की। आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ये करवाया था हमारे शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण। किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? ये था हमारा 1947 का अधिनियम। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और डैश के बीच हुआ था? ये था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन सॉल को। निम्नलिखित में से किसने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? ये थे देवराय प्रथम जी। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब है 1808। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राज तरंगण किस राज्य के इतिहास के बारे में है?